आज देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि मोदी वर्सेस मुसलमान बना दिए गए विपक्ष को भी। नौकरी की बात है तो 2 दर्जन फोटोग्राफरों को और 2 दर्जन उनके सूट सीने वालों को दी है, बाकी किसी को नौकरी नहीं दी है। खुद देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आप मीडिया दिखा कब रहे हैं? आप भी अपनी बीबी को छोड़ता है क्या? वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, वो चाहे वो बेचने वाले ने। आज देखो मीडिया को पैसे नहीं दिए गए, इसलिए जिनको पैसे दिए वो मोदी जी की वाह 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 कर रहे हैं। आज जो सुई से लेकर इतना विकास हुआ है, क्या मोदी ने आके कर दिया? मोदी आके यहाँ पर एक काम बता दे, मैं मान जाऊंगा। वही शख्स है जिसको अमेरिका वीजा ही नहीं देता था। ये क्या बात करता है अपनी? आज देश का प्रधानमंत्री है। सच्चाई है, लूट लूट लूट। दूसरे पार्टी से बिलोंग करता हूँ भाई, मैं दूसरे पार्टी का सपोर्टर हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैं दूसरे पार्टी का सपोर्टर हूँ, आम आदमी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं इस विचारधारा के साथ आया हूँ। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में मौजूदगी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी का जो काफिला है लगातार आगे बढ़ता हुआ है। मैम क्या कहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके लोग उमड़ रहे हैं? देखिए ये एक मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति को छोड़ के। राहुल गांधी ने हमेशा जिन जिन मुद्दों को उठाया आज वो देश में सब सामने आ रहा है। राहुल गांधी ने जब भी कोविड के लिए कहा वो सामने आया, आज राहुल गांधी ने महंगाई के लिए कहा वो सामने दिख रहा है। इसी तरह से राहुल गांधी कहते हैं नफरत की राजनीति को छोड़ो और मोहब्बत की राजनीति से करो। पहले भी देश में हमेशा सारे धर्म समान रहते थे, आज देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि मोदी वर्सेस मुसलमान बना दिए गए विपक्ष को भी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज हम तिरंगा पहने हैं हम भी, क्योंकि ये तिरंगे का मतलब है कि सारे रंग समान है, सारे धर्म समान है ना। इसमें जितना आप मोहब्बत से रहिएगा वो देश उतनी ही उन्नति करेगा। बस थैंक यू। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी इन पे सवाल खड़े कर रही है कि लोग नहीं है, ये सब सवाल खड़े आप खुद देखिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आप मीडिया दिखा कब रहे हैं? आप मीडिया जब दिखाएंगे तभी तो दिखेगा। पहले दिन से दिखा रहे हैं। नहीं कोई नहीं दिखा रहा। हम हर वक्त न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते देखते ये हो गया कि देश में इतनी नफरत फैल गई है, जबकि आप अगर देखिएगा तो कहीं से कहीं तक नफरत नजर नहीं आ रही है सिवाय मोहब्बत के। हैं लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कुर्सी के लिए कि इतनी नफरत कर दो कि देश में सब कुछ बट जाए। कौन चाहता है? आप खुद समझ लीजिए, आप खुद समझदार हैं, मीडिया हैं, आप जिनके जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? आप देखिए विकास कहाँ हो रहा है। सड़कें आप भी देख रहे हैं ना, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, आप खुद देख रहे हैं कहाँ विकास हो रहा है। चंद सड़कें बना देने से विकास नहीं होता है। विकास तब होगा जब हर युवा को रोजगार मिलेगा, हर युवा के जेब में पैसा होगा, तब रोजगार। कौन करेगा? कौन करेगा? आप खुद देखिए कौन करेगा। और अब तक जो कहते हैं 70 साल से विकास नहीं हुआ, आप अगर विकास ना होता तो आज आप डिजिटल जो कह रहे हैं, डिजिटल लाया कौन है? राजीव गांधी की देन है। हैं इतने बड़े बड़े बांध बने हैं, किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। किसकी देन? विकास चंद चीज़ों पे लिखने से विकास नहीं होता, खाली पेपर वर्क करने से विकास नहीं होता। थैंक यू। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ जो है लोग इस तरीके से राहुल गांधी के साथ में लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है मीडिया को लेकर भी यहाँ लोगों के बीच में जो है गुस्सा है। सर कहाँ से? मैं सतीश यादव, हरियाणा रेवाड़ी कोसली विधानसभा से हूँ। तो क्या लग रहा है इस भारत जोड़ो से कुछ दिख रहा है, कुछ फर्क होने? बिल्कुल राजस्थान से साथ हूँ, बहुत पब्लिक एक्टिव है, युवा बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं राहुल गांधी जी से, क्योंकि युवा को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? नौकरियाँ चाहिए। युवा को किसी स्टेट का आप इतिहास उठा के देखना, कहीं नौकरी मिली हो तो बता देना मेरे को। एक भी नौकरी अगर स्टेट नौकरी नहीं मिली, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं हम नौकरियां दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया सर, आज तक जो भी भर्तियां करी है सब कोर्ट में गई है। आप 2014 से लेके आज तक का इतिहास उठा लेना, हर जो भी हरियाणा में की है ना, तो सारी हरियाणा पुलिस की भर्ती है वो कोर्ट में, दिल्ली पुलिस की है। आधे युवा बच्चे आपके यहाँ धरने पे बैठे हुए थे, वो अभी भी कोर्ट में लटकी हुई है। कोई भर्ती क्लियर हुई हो तो बता दीजिए मेरे को आप। वो कहते हैं कि 14 के बाद में असली विकास कुछ नहीं हुआ सर, विकास कुछ नहीं हुआ। अगर विकास होता तो पब्लिक रोड पे नहीं आती, युवा बच्चे राहुल गांधी के साथ डाट नहीं जुड़ते। इतने लोग इतने जुनून के साथ जुड़ रहे हैं। पूरी यात्रा मैं ये कह रहा हूँ अगली बार 2024 में क्लियर कांग्रेस सरकार आएगी। बदलाव होगा जी, 24 में 101% बदलाव होगा। बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। अगर नौकरी दी है तो 2 दर्जन फोटोग्राफरों को दी है, या जो सूट सी रहे हैं उसको नौकरी दी है। अन्यथा पूरा देश बेरोजगार है। आज महंगाई के खिलाफ बोलना तो बंद इनका। बेफिजूल की बातें करते हैं, सारे विपक्ष की आवाज बंद कर देते हैं। अगर नौकरी की बात है तो 2 दर्जन फोटोग्राफरों को और 2 दर्जन उनके सूट सीने वालों को दी है, बाकी किसी को नौकरी नहीं दी है भारत में। मतलब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मीडिया कहाँ सच्चाई बता दी है? अगर इनके खाते देख लो, 2014 से बाद का अपने खाते चेक करवाओ अपने,
ईडी और सीबीआई और आईटी लगानी है तो अपने खातों के ऊपर लगवाओ। जो ये मीडिया वाले ये राहुल गांधी को नहीं दिखा रहे, इनकी कवरेज नहीं दिखा रहे, मतलब मीडिया कवरेज नहीं दिखा रहा बिल्कुल नहीं दिखा रहा। है। क्या लगता है क्यों नहीं दिखा रहा किसी भी प्राइम चैनल पे देख लेना आज हाँ। पैसे नहीं मिले मीडिया को, इसलिए मीडिया को पैसे नहीं दिए गए, इसलिए जिनको पैसे दिए वो मोदी जी की वाह 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 कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मीडिया जो है मोदी जी के इशारों पे काम हाँ, बिल्कुल मोदी जी के इशारों पे ही काम कर रहा है। और हो रहा है जी, सारा मोदी का खेल है जी। और फोकस हो बनाया इन्हें भ्रष्टाचार का। मैं कहता हूँ कांग्रेस से ज्यादा ईमानदार पार्टी कोई है ही नहीं। इसके किसी भी नेता के ईमानदारी की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अरे बीजेपी जो है भ्रष्टाचार की पार्टी है, भ्रष्टाचार इनका काम है। बीजेपी सबसे भ्रष्टाचार करती है। भैया देखो, गरीबों को काम छीन लिया, नौकरी छीनने में शुरू की और फ्री का राशन देना शुरू कर दिया। उस राशन से क्या फायदा कि हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 70 साल लूटा है आपने। देखो मोदी आज जो विकास है आज जो सुई से लेकर इतना विकास हुआ है, क्या मोदी ने आके कर दिया? मोदी आके यहाँ पर एक काम बता दे, मैं मान जाऊंगा उसको। एक काम बता दे, लूट के अलावा कोई काम नहीं है। मोदी जी ने लूट के अलावा मोदी कह रहा था 300, मोदी कहता 35 रुपए पेट्रोल दे दूंगा, आज 100 से बाहर निकल गया। मोदी कहते गैस का सिलेंडर कम कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। क्या है आप जानते हो? वो तो कहते खुद जानते हो, आप खुद जानते हो कि बीजेपी की सच्चाई क्या है। क्या बीजेपी की सच्चाई है लूट लूट लूट। सारा गरीबों का पैसा लूट के बेरोजगारी में, नोटबंदी में सारे नोट उठा के नकली असली सारे जोड़ दिए। आज तक पूरा डेटा नहीं आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं बता पा रहा कि कितने नोट आए थे, कितने 1000 के नोट थे, कितने 500 के नोट थे। बता दे अगर कुछ सच्चाई है। आज देश के लिए परिवार त्याग कर दिया। परिवार तो क्या त्याग दिया उसने, जिसने अपनी एक बीवी को जो अपनी माँ का न हुआ देश का कैसा होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी अपनी बीवी को छोड़ता है क्या? वो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, वो चाय बेचने वाले ने आज देखो क्या दिक्कत है? अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, चाय वाला एक तो झूठा नंबर 1 है ना, उसके पास कोई डिग्री ना, उसके पास टेलीप्रॉम्प्टर पे बैठ के पढ़ता है। चाय वाला तो था ही नहीं, क्योंकि जब बड़नगर का स्टेशन बना था ना 1973 में, वो 23 साल का था मोदी उस टाइम पे। वो चाय कब बेची? 35 साल भीख मांग के भी खा लिया। और कैमरा लेके, जब तो आपके पास कैमरा नहीं होगा ना, 1986 में अमेरिका में घूम के आया। कोई भिखारी अमेरिका में घूम सकता है? वो कहना मैंने भीख मांग के खाई, और अमेरिका में घूम रहा था वो कैमरा। ये वही शख्स है जिसको अमेरिका वीजा ही नहीं देता था। ये क्या बात करता है अपनी? आज देश का प्रधानमंत्री है, आज देश के प्रधानमंत्री की। लेकिन वो तो कहते हैं अभी डंका बज रहा है, बोलते डंका बज रहा है। क्या कह रहे हैं? दुनिया में डंका। अरे डंका उन हिजड़ों का बच रहा है जिसने अपनी बीवी तोड़ दी। क्या हिजड़ा बच रहा है? अंधभक्त है। कौन है? हाँ, एक मिनट। हाँ, वो पीछे क्या पूछ रहे हैं? हमारी अर्थव्यवस्था नीचे घुसे जा रही है। डंका बज रहा है, कहते लाख दिखा दे। चाइना हमारे डोकलाम में घुस रहा है, तवांग में घुस रहा है। कहाँ 56 इंच की छाती कहाँ पे है? और वो तो छुपा पड़ा है। सुनो, और कोरोना, हमारी रैली को रोकने के लिए कोरोना का डर गए वो डर गए। हाँ, डर गए। कोरोना बहाना है, हमसे डर गए। दिल्ली में ऐसा कौन सा काम किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में ये बता दे कि हमने एक काम किया है। इनकी 15 साल में एमसीडी की सरकार थी, क्या काम किया? क्या किया काम? तो ये बताइए, इस रोड पे इतने नेता है, इतने अभिनेता है और इतने नॉर्मल आदमी है, लेकिन सबकी एक ही निगाह श्री राहुल गांधी। सिर्फ एक ही निगाह, सिर्फ राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा को जो रोकने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं डर गए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, आप खुद जैसे ही दिल्ली में कोरोना का बात क्यों आया? अगर भारत जोड़ो यात्रा से लोग डरे नहीं होते तो ये कोरोना की बात नहीं होती है। आप एक सुबह बोलते हो कि कोरोना और शाम को पार्टी में बिना मास्क के चले जाते हो। किस तरह का मजाक कर रहे हो आप? और आपके अंदर दहशत कितना है। मैं दूसरे पार्टी से बिलोंग करता हूं भाई, मैं दूसरे पार्टी का सपोर्टर हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं। कौन सी पार्टी? मैं दूसरे पार्टी का सपोर्टर हूं, आम आदमी का सपोर्टर हूं, लेकिन मैं इस विचारधारा के साथ आया हूं। इस विचारधारा के साथ इसलिए आया हूं कि हिंदुस्तान को आज एक आवाज की जरूरत पड़ गई कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ने की बात करने लगी। हर बात में हिंदू मुसलमान, एक मिनट, हर बात में हिंदू मुसलमान की बात आती है। आप कलर को हिंदू मुसलमान कर दिए, आप आसमान और जमीन को हिंदू मुसलमान कर दिए। मैं इस विचारधारा के साथ राहुल गांधी के साथ जुड़ा हूं, और ये बात करने के लिए मैं आज अपना वक्त निकाल के इसलिए आया कि आज भारत को इसकी जरूरत है।
भारत के नौजवानों की इसकी जरूरत है, भारत की एकता और अखंडता को इसकी जरूरत है। मैं इसलिए आया हूँ, मैं दूसरे पार्टी का सपोर्टर हूँ, चिल्ला के बोल रहा हूँ। मतलब आप आम आदमी को सपोर्टर, लेकिन राहुल गांधी के साथ आया हूँ, इस विचारधारा के साथ आया हूँ कि जितने भी भारत की पार्टियां हैं, एक पार्टी छोड़ के जो भारत को बर्बाद करने पे तुली हुई है, हिंदू मुसलमान में बांटने पे तुली हुई है, उन पार्टियों को इस विचारधारा के साथ आना चाहिए। चाहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि देखो, सुनो, क्यों नहीं आना चाहिए बात करो। पार्टी के बाद से उठो, पार्टी के विचारधारा से जो देखो, आप इस चीज को सोचो ना, क्यों नहीं आना चाहिए। आप कैसे आदमी को प्रधानमंत्री चुन लिए भाई, जो बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई थी, बाद में बोलता है मेरी शादी होगी, जो अपने बीबी का नहीं वो देश का होगा, देश को बर्बाद कर दिया उसने। क्यों नहीं आना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने अपने माँ के गले में हाथ लगा के बोला कि जिस माँ ने हमें मोहब्बत दिया, आज वो मोहब्बत बांटने निकला हूँ। कितनी बड़ी विचारधारा है ये, मैं इस विचारधारा के साथ हूँ। और लेकिन बड़ा सवाल ये है, आप आम आदमी छोड़ के कांग्रेस को सपोर्ट करना, ऐसी क्या खास बात? अरे भाई, हम किसी पार्टी का किस तरह की विचारधारा है, हम आम आदमी से, हम बीजेपी से, हम कांग्रेस से हैं भाई। ये पार्टियां माने नहीं रखती। जब देश बचेगा तब ये पार्टियां बचेंगी, तब हम और आप बचेंगे। कौन बचाएगा देश को? ये देश की जनता बचाएगी। राहुल गांधी ने एक आवाज उठाया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों ने एक आवाज निकाला। क्या उठाया? कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। ये भारत जोड़ो यात्रा भारत को बचाने की यात्रा है। भारत की एकता, अखंडता, भारत की संविधान, भारत के लोगों को, भारत के गरीबों को, मजलूमों को, सबकी आवाज है। ये हिंदू मुसलमान की बात। लेकिन पात्रा तो कहते कि तोड़ रहे भारत। अरे एक बात बताओ, पत्रा के बारे में आप जानते हो? पत्रा किस तरह का विचारधारा का आदमी है? वो कभी बोलता है कि नाली से गैस निकालो, कभी बोलता है कुछ करो। किस तरह के लोगों की बात करते हो आप? ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की जरूरत है? मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया से और सोशल मीडिया के जो भी हमारे दोस्त हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के आतरा पात्रा, ये जो अनुराग ठाकुर, इन लोग की भाषाओं को, इनको इग्नोर किया जाए और राहुल गांधी के बारे में सोचा जाए। मैं केजरीवाल जी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, मैं केजरीवाल को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं राहुल गांधी के साथ आज खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? क्या देश टूटने के कगार पे है? हमारे बुजुर्गों का, हमारे पुरखों का सपना बर्बाद होने जा रहा है। इस सपने को, इस विचारधारा को बचाना है। जब हिंदुस्तान बचेगा तब ये पार्टियां बचेंगी, बाकी हम और आप नहीं बचेंगे। चलिए, मेरा बड़ा सवाल ये है, आप केजरीवाल के समर्थक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के तौर पे अगर 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, केजरीवाल और राहुल गांधी, किसके साथ जाएंगे? उस केस में राहुल गांधी के साथ जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल भाई का अभी सपोर्ट उस जनाधार नहीं है। केजरीवाल नहीं, हक पे बात करो। देखो एक मिनट सर, आप हक पे बात करो। केजरीवाल जी का अभी वो जनाधार नहीं है। केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया, केजरीवाल ने गुजरात भी बहुत बड़ा दम लगाया, अभी वक्त लगेगा। लेकिन राहुल गांधी एक विचारधारा है, एक नौजवान व्यक्ति है जो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करता है। मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं केजरीवाल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अभी वक्त लगेगा आम आदमी पार्टी में। आप एनालिसिस करो ना, वी आर एजुकेटेड पर्सन, हम शिक्षित लोग हैं। थोड़ा सा विचार, हम गधे की तरह भक्त तो नहीं बनना है, गोबर भक्त तो नहीं बनना है कि गाय का मूत्र पी लेंगे, गोबर खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन हम बीजेपी के साथ है। इस तरह की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। हमें किसी भी पार्टी का बपौती नहीं है, हम किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके दर्शक हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी पार्टी के बैनर के नीचे नहीं आए। आज देश खतरे में है, आज संविधान खतरे में है, आज हिंदुस्तान और भारत खतरे में है, जिसके लिए जुड़ने की एक आवाज उठाई राहुल गांधी ने। उसके साथ आओ और देश बचाओ, देश बचाओ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं। अभी हम जिससे बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो है अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है राहुल गांधी को यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं।